नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, आज श्राद्ध शुरू हुए हैं, पहला दिन है, तो मैं अपने पितरों को नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके अंशों के द्वारा ये मानव योनि में आने का सौभाग्य मिला। साथ में मैं उन सब लोगों को जो अपने पितरों को श्राद्ध मनाते हैं, वे भी इस तरफ चिंतन करें। मैं अक्सर हाशिए पर आता हूं अपने रिश्तेदारी, मित्र और परिवारों में। अक्सर मैं ऐसा चिंतन करता हूं कि जो सामाजिकता के अनुरूप नहीं दिखता हो तो वो ऐसा क्यों है। जब मैं ऐसा करता हूं तो अक्सर मेरे अपने भी नाराज़ होते हैं, लेकिन मैं इस बात को इसलिए हाजिर नाजिर उस अव्यक्त शक्ति के भाव से कहता हूँ कि न्याय की तरफ देखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और प्राकृतिक न्याय को आप देखेंगे तो उसका, जिसको हम आम भाषा में जंगली राज कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में पौधे हों, प्राणी हों, जो ताकतवर है वो अपने इर्द गिर्द अपने से कमज़ोर को नेस्तानुबूत करता है या अपने भोजन बना लेता है भिन्न भिन्न कारणों से, यानी कि वहाँ ताकत के बलबूते पर सर्वाइव किया जाता है। तो मनुष्य के समाज में अगर ताकत के बलबूते पर सर्वाइव करना है तो उसी का ही के कारण है कि मनुष्य इस ताकत के बल पर, अपनी योग्यता, सभी क्षमताओं के बल पर अधिकाधिक सुख, समृद्धि, शांति चाहता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इस तरफ अतिरेक किया है, यानी अमानवीयता की पराकाष्ठा प्राप्त की है या कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में शांति और समृद्धि के सुख भोग रहे हैं? क्या उनके अंदर भविष्य का डर नहीं है? और इसका दर्शन आप ऐसा देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी योग्यता से और प्रकृति के दोहन से, भौतिक विज्ञान और ज्ञान के द्वारा जीवन को सुगम करने से, मैं ये एक बात और कह दूं कि भौतिक का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन भौतिक का ज्ञान का या भौतिक विज्ञान का इतना मात्र रोल होना चाहिए कि हमारे दुनिया को आदान प्रदान, दूर दराज के इलाके को सुगम और आसान कर देना, सूचनाओं का आदान प्रदान आसान कर देना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सरल कर देना। जो मानव के साथ के द्वारा संभव नहीं है कार्य, उनको करने के लिए यंत्र संयंत्र बना लेना, तकनीक को इस तरह से विस्तार करके तक तो वो सही है, लेकिन उसके इस अतिरेक के कारण हम अब अधिक संग्रह करने के साथ साथ हम ये ना भूलें कि जिन प्राकृतिक दोहन से भौतिक ज्ञान ने संयंत्र यंत्र दिए हैं और जिन लोगों का रोजगार, श्रम शक्ति कम हुई है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन संयंत्रों से हमने अपने ज्ञान से उसको योग्यता में मिला करके हम एक सामाजिक प्राणी हैं, उसका हम क्या न्याय कर रहे हैं। तो मेरा भाव इस तरफ होता है। अक्सर मैं हाशिए पे इसीलिए आता हूँ, तो मैं अपने इन पितरों को, पुरखों को हम जब धन्यवाद दें तो हम ये भी ध्यान रखें और हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारे पुरखों ने किस तरह से हमको या हमारे वंश को चला रखा है, उसमें कितना उन्होंने अतिरेक किया है, कितनी अमानवीयता की है। और उनको हम इस बात के लिए कहें कि हे मेरे पितरों, मेरे पुरखों, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं अपने अंदर इन अवगुणों को नहीं लाऊंगा और अपने आने वाली संतानों को भी नहीं लाने का वादा करवाऊंगा। और साथ में आपके जो गुण हैं, नेक नियति है, जो हमारा वजूद बना है, उसका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं और उनके प्रति मैं आपका गौरव बढ़ाने के लिए खुद भी और अपने बच्चों को भी एक समाज में न्यायप्रिय व्यवस्था देने का, मानवता का दर्शन देने का प्रयास करूंगा। तो ये श्राद्ध का आभार व्यक्त करना तथ्य और तार्किक होगा। अन्यथा जो घरों में चर्चा होती है कि आज हमने उसका बेवकूफ़ बनाया, इस चीज़ को हमने रोक करके, जैसे हम बताया प्राकृतिक यंत्रों से, भौतिक ज्ञान से हम कार्य को सुगम करके, पूंजी के बल पर संयंत्र खड़े करके, अतिरिक्त उत्पाद करके, उसकी मंदी और महंगा करने की कृत्रिम महंगे और कृत्रिम मंदी करके, जो हम समाज से अधिक दोहन करके लोगों को मरने को मजबूर या मरणासन या दुर्दशा में अधिकतम लोगों को देख रहे हैं, और उस पर हम प्रसन्न हों और हम चिंतन ना करें
तो हमें अपने पुरखों को, अपने इमीडिएट माँ बाप को या अपने भाई को बताना चाहिए, और माता पिता को अपने बच्चों को साथ में जो ये न्याय के भी बात बतानी चाहिए कि जब हम 4 बच्चे माँ बाप से हैं, उनमें कोई अयोग्य है, कोई योग्य है, तो जब सबका अपने जीवन में कुछ ना कुछ योगदान है। अगर मेरे अंदर अयोग्यता है, क्षमताएं कम हैं, तो मेरा दोष नहीं है। इसकी वजह से जिन माँ बाप ने शिक्षा दीक्षा सब बच्चों को दी, मुझे कम दिया, मैंने कुछ अन्य श्रम में योगदान दिया, घर के कुछ ना कुछ तो योगदान जीवन में होता ही है, तो उस योगदान को महत्व रखते हुए मेरे दोष को, मेरी कमियों को, मेरे अवगुणों को मेरी आने वाली संतानों पर उसका प्रभाव ना पड़े, ये माता पिता और उन भाई बंधु जो सक्षम लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। तभी सामाजिक विज्ञान और समाज सोशलिज्म इसी को ही कहते हैं। इसके तरफ हम विमुख हैं, केवल भाषणबाजी करते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलता रहता हूँ अक्सर, मैं इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब मनुष्य को आप ऐसे देखें, जो आपके बच्चे अयोग्य हैं, क्षमताहीन है, आलस्य में है, कर्महीन है, चरित्रहीन है, वे ऐसे लोग भी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन लोकतंत्र की व्यवस्था चलाने वालों का चयन करने के लिए मत देते हैं। जब वे वहाँ योग्य हैं, तो उनकी अयोग्यता के कारण उनको और उनकी संतानों को कैसे उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मूलभूत जरूरतों से कैसे जूझना पड़े, तो ये परिवार के साथ साथ जिम्मेदार शासन, समाज के सबके लोगों का योगदान है। हमें ऐसे संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस शरद पितरों के काल में मैं यही कहूँगा कि हम संकल्प लें, अपने बच्चों को, अपने पुरखों के जो अच्छे गुण हैं उनका भी हवाला दें, और जो अवगुण थे उनको तिलांजलि देने के लिए कहें, जिससे कि समाज में हम एक अच्छा योग्य और अच्छा इंसान, और सोशलिज्म जिसे कहते हैं, सामाजिकता का, एक मानवता का दर्शन दें, ताकि समाज में क्षमतावान और असक्षम लोगों में जो भेदभाव बना है वो समाप्त हो। और ये भी ध्यान रखें कि हमने अपनी योग्यता और क्षमता, पूंजी और संसाधनों के द्वारा जो प्रकृति और कम क्षमतावानों का अवसरों से वंचित किया है, उसमें हमारे इन सब युक्तियों का भी योगदान है। तो इसलिए उनके साथ सामंजस्य बैठाना और उन सामंजस्य और समन्वय के साथ हम जीवन चलाएं, ताकि आपसी नफरत खत्म हो और समाज के सब लोग जिस शांति, समृद्धि और सुख के कामना के लिए संसाधन जुटाने पर लगे हैं, वे इस भाव को समझ जाएं कि योग्य और अयोग्य के तालमेल बैठाए बिना हम शांति समृद्धि की तरफ नहीं जा सकते, एक अच्छा संदेश नहीं दे सकते। इसलिए हमें अब समन्वय और सामंजस्य के लिए सभी का मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सोचना चाहिए, और यह सोचना पड़ेगा। नमस्कार।